सर्प धन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज से सप्तम दिवस। इतना कहकर के वो बालक मुक्त कंठोर रो रहा, रो जोर जोर से जल पड़ा। रोता हुआ घर में आया। उसके पिताजी ने पूछा, हे पुत्र क्यों रो रहे हो पुत्र तुम? कंठ अवरुद्ध होने पर बेटा कुछ बोल नहीं पाया। अन्य जो साथी थे उन्होंने सब बता दिया। समीप महाराज ने देखा मेरे गले में किसी ने मरा हुआ सांप हो। हे पुत्र रो मत, कोई बात नहीं। हाँ इसके तो किसी ने मजाक किया होगा। देखो पुत्र, साधु को बल सम होना चाहिए, सहज। अगर कैन माला डाल ली साधु को गला में तो तैन ज्यादा खुश न चैन बल हुई। और किसी ने यदि अपमान भी कर दिया तो उसको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो 100 में, उसको तो अपने में मस्त रहना चाहिए। साधु का अर्थ होता है जो इस शरीर को भी अपना ना समझे। शरीर भी हमने जला दिया, ये शरीर भी एक मिट्टी है। इसलिए तो साधु आग वाले कपड़े पहनते हैं, मिट्टी वाले। ये सब जल गया है, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, हम तो साधु हैं। बेटे ने कहा, शाप दे दिया परीक्षित को। कहा, हे पुत्र कि तुमने क्या कर दिया? अब परीक्षित जैसा राजा इस धरती पर नहीं होगा। क्या कर दिया तुमने? फिर भी हमें परीक्षित को संदेश भेजना चाहिए। समीप मुनि ने अपना एक शिष्य बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ और राजा परीक्षित से कहना कि तुम मरने वाले हो, अपनी मृत्यु का कुछ उपाय ढूंढ लें। शिष्यगण गए, परीक्षित को बताया कि तुम मरने वाले हो, श्रृंगी ने तुम्हें शाप दे दिया। परीक्षित कहते हैं, अच्छा नहीं किया उसने कि मुझे 7 दिन का शाप दे दिया। 7 दिन क्या, मैं इस शरीर को बल 1 दिन भी रखना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर ने संतों का अपमान कर दिया है, इसलिए मैं इसको रखना नहीं चाहता। 7 दिन दिए हैं तो चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ मृत्यु का उपाय। अपने पुत्र को राजा परीक्षित ने गद्दी पर बिठाया, जन्मेजय को, और अपने आप अपने घर से सीधे गंगा जी के तट सुकताल में चल करके आए। यहीं मुजफ्फरनगर की धरती पर शुक तीर्थ, वहां पर चल करके आए और वहां पर भगवान का चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ ये हम एक भजन के बाद बताएंगे। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा, क्योंकि समय अपनी गति से इतना तेज भाग रहा है कि 4 कब बज रही है पता ही नहीं चल रहा है। 4 बज चुकी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। तो माँ के नवरात्रे हैं तो माँ का ही चिंतन करेंगे, है ना, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, इसलिए माँ। तो जिसका नृत्य करने का मन हो वो कर सकता है ना। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। हे माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दी
दीदी योग माया, जोग माया योग माया, वो दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी योग माया। माता हेरा कल्याणी अम्बे, माता हेरा कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी योग माया। जय हो। दोनों हाथ उठाओ पीछे वाले। दूर बीटिन भगत छाया, दूर बीटिन भगत छाया, दूर बीटिन भगत छाया, दूर बीटिन भगत छाया, दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी योग माया। माता हेरा कल्याणी अम्बे, माता हेरा कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी योग माया। दर्शन का हम छो भिकारी, तेरा दर्शन का हम छो भिखारी, दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी योग माया। तेरा दर्शन का हम छो भिखारी, तेरा दर्शन का हम छो भिखारी, दर्शन दीदी योग माया, दर्शन दीदी माया। माता हेराणी कल्याणी अम्बे, माता रानी कल्याणी अम्बे,
रे मातेरा भीड़ लगी ज दर्शन दीदे योग माया माता है वो माता है राज कल्याणी दर्शन दीदी योग माया ओ माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदे योग माया दर्शन दीदी योग माया दर्शन दीदे योग माया दर्शन दीदी योग माया दर्शन दीदे योग माया दर्शन दीदी योग माया दर्शन दीदे योग माया योग माया ओ योग माया योग माया योग माया योग माया बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय योग माया की जय हर हर महादेव बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो आज राजा परीक्षित गंगा जी के तट सुखतीर्थ में पहुंचे। कहने लगे कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। संत ऋषियों को जब पता चला तो सारे ऋषि मुनि सब संतगण परीक्षित के पास पहुंचे हैं। परीक्षित ने उन सभी ऋषियों से पूछा है, हे ऋषिवर, आपका मैंने अपमान किया, आप हमारे पास पहुंचे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अत्र वसिष्ठस्य वनः शरदवान् अरिष्टिनेमिर् भृगुरांगिराश्च पराशरो गाथि सुतोत्तरामा उतथ्य इंद्रो प्रमदाद्मवाहो। आज अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, शरद्वान, उतथ्य, उन ऋषियों से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे महाराज, जो मरने वाला है उसकी क्या करना चाहिए। पर कोई ऋषि मुनि ये नहीं बता सका कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सबसे पूछा, जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब दूर से क्या दिखाई पड़ा कि एक बालक आ रहा है, जिस बालक की अवस्था 16 साल की है महाराज। वो कौन है? वो साक्षात भगवान